अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20.7 लेक्चर नंबर डिस्कस करेंगे आज 27। क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं लेक्चर 27 में, जिसमें आपको कहता है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 4/x + 3 और y = 2 एंड 4x + 3y = 25। हमेशा की तरह हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन 1 नाम देते हैं, एक इक्वेशन 2 नाम देते हैं, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 अगर हम इसको नाम दें तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आपको नज़र आ रही है। सो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिखेंगे और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद इसको इक्वेशन 1 या 2 का नाम देंगे। सो आप यहाँ देख सकते हैं दोनों के नीचे वेरिएबल्स हैं एक्स वाई, तो हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे एक्स वाई, और जब एक्स वाई हम नीचे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम में, और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यानी 4y से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दोनों के नीचे xy आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमने एलसीएम कैसे लिया, डिनोमिनेटर से हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है, xy इसी तरह है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 4y, फिर प्लस लिखा है, प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x इक्वल्स टू बच गया 2। अब ये xy यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर क्या करेगा मल्टीप्लाई, और ये 4y + 3x लिखा है तो मैं इसको 3x + 4y लिख दूँ, ताकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से मैं इसको लिख रहा हूँ, नहीं भी लिखें कोई मसला नहीं है। तो ये 3x + 4y बचा, xy यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो गया। सो 3x + 4y = 2xy, ये एक इक्वेशन बन गई। जबकि दूसरी इक्वेशन आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में ही दी हुई है, तो 4x + 3y = 25, इक्वेशन 2 आप इसको नाम दे देंगे। अब हम यहाँ बात करते हैं दोनों में से कौन सी इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 ज़्यादा सिंपल है या इक्वेशन 2, तो यकीनन आपको नज़र आ रहा है इक्वेशन 2 ज़्यादा सिंपल है यहाँ पर। उसकी वजह यह है कि इक्वेशन 1 में x और y तो है, बट x और y का मिक्सचर भी है, यानी दोनों कंबाइंड भी हैं, जबकि इक्वेशन जो 2 है उसमें सिर्फ x और y है, xy नहीं है। तो इसका मतलब ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है इसके कंपेरेटिवली, लिहाजा हम इक्वेशन 2 को यूज़ करते हुए इक्वेशन 3 बनाएंगे और उसको कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। याद रहे, जिससे इक्वेशन बनाते हैं उसमें दोबारा कभी भी पुट नहीं करते, ऑपोजिट इक्वेशन में पुट करते हैं। सो 4x + 3y = 25, ये इक्वेशन 2 है। मैं इक्वेशन 2 को यूज़ करते हुए क्या करूँगा, 4x + 3y = 25 था, प्लस 3y को जब वहाँ शिफ्ट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा -3y। अब यहाँ 4 भी है, 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर क्या करेगा डिवाइड करेगा, और किससे डिवाइड करेगा, इससे भी और इससे भी, लिहाजा दोनों के नीचे 4 लिख दूंगा। सो x की इक्वेशन आ गई 25 - 3y/4। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 3 का। अब इक्वेशन जो 3 है उसको हमेशा हम किस में पुट करते हैं, या 1 या 2 में। तो याद रहे चूंकि हमने 2 से बनाई है, लिहाजा कभी भी इसको 2 में दोबारा पुट नहीं करेंगे, इसको अब इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे। सो हमने लिख दिया सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। याद रहे अगर मैं 1 से इक्वेशन बना रहा हूँ 3, तो 1 में कभी भी पुट नहीं करते, 2 से बना रहा हूँ तो 2 में कभी भी पुट नहीं करते, ऑपोजिट वाली में पुट करते हैं। सो इक्वेशन 1 क्या थी आपकी, वो थी 3x + 4y = 2xy। तो देखें 3 की जगह 3 आया, x की जगह जो है ये वैल्यू आ गई, प्लस 4y इसी तरह आ गया, = 2xy था तो 2 लिखा, और x की जगह दोबारा उसकी वैल्यू आ गई, और y की जगह दोबारा y लिख दिया। ठीक है, ये लिखी हुई 3x था तो x की जगह पूरी इक्वेशन आ गई, फिर प्लस 4y था = 2xy था, लिहाजा 2 आया, x की जगह दोबारा इक्वेशन आ गई, y इसी तरीके से आ गया। अब देखिए ये हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये 3 जो है इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 2 जो है इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 3 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 75 हो जाएगा, माइनस फिर ये 3y से भी मल्टीप्लाई होगा तो 9y हो जाएगा। सिमिलरली ये 225 से मल्टीप्लाई होगा 50 हो जाएगा, फिर -2 3 6y हो जाएगा, और ये डिवीजन में 4 लिखा है, यहाँ y लिखा हुआ है, यहाँ प्लस 4y लिखा। अब ये 4 याद रहे इस 4 से कभी भी नहीं कट सकता, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है और ये किसी चीज़ के साथ प्लस या माइनस हो रहा है, तो ये कभी भी नहीं डिवीजन में कट सकता इस तरीके से। तो अब हम बात करते हैं इस 4 का क्या होगा। तो देखिए 4 सिर्फ इसके नीचे, लिहाजा इसके नीचे भी इसको लिख देंगे, यानी इनका एलसीएम लेंगे तो ये जाकर कहीं सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों का तो 4 का एलसीएम ले लेंगे, और यहाँ पर आप देखें ये पूरी ब्रैकेट से y भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी y पूरे ब्रैकेट के बाहर लिखा है, इसका मतलब y 50 से भी मल्टीप्लाई होगा और y 6y से भी मल्टीप्लाई होगा। सो चलें एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर दोनों के नीचे 4 एलसीएम ले लेंगे, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी 75 - 9y मल्टीप्लाई होगा 1 से, यानी कुछ भी नहीं है, और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4y से। देखें क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, ये वाला नंबर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है और ये वाला इसके डिनोमिनेटर से। सो ये एज इट इज़ आ गया, प्लस 4 × 4 16y हो गया, और यहाँ पर 50 जब y से मल्टीप्लाई हुआ 50y हो गया, माइनस इस तरह आया 6y, जब y से मल्टीप्लाई होगा 6y² आ जाएगा।
ठीक है, दोबारा देख लें क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हुआ, यहाँ दोनों का एलसीएम 4 ले लिया, दोनों के नीचे 4 आया, लिहाजा ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। यहाँ कुछ नहीं है तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे, फिर प्लस यहाँ इसके नीचे 4 है, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 16y, इसको y से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वेशन आ गई। अब आप देख सकते हैं 4 इस पूरी इक्वेशन से भी डिवाइड हो रहा है, इस पूरी इक्वेशन से भी डिवाइड हो रहा है, लिहाजा ये दोनों 4 एक दूसरे को काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, पहले नहीं काट सकते थे। यहाँ आसान अल्फाज में आप ऐसे समझ लीजिए 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, ये देखें 4 यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ आकर मल्टीप्लाई करेगा तो ये दोनों, ये 4 इससे मल्टीप्लाई और यहाँ डिवाइड करा तो ये बिल्कुल एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, 4 यहाँ डिवीजन में, यहाँ आकर मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, बाकी बच जाएगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ आप देखें 75 में से 9 तो माइनस हो नहीं सकते, 9y तो माइनस 9y प्लस 16y की अगर हम बात करें 16y में से 9y माइनस हो सकते हैं तो बच जाएंगे 7y, तो 75 इसी तरह आया और ये माइनस 9y प्लस 16y प्लस के 7y बच गया, ये 4 से 4 कट गया तो यहाँ अब डिवीजन ख़त्म हो गया दोनों का, और 5y जो था इक्वल्स टू 50y जो था वैसे ही रहा माइनस 6y²। अब हम देख रहे हैं इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक नज़र आ रही है बट अरेंज नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको हम अरेंज कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तमाम वेरिएबल्स को इक्वल के वहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, माइनस 6y² सबसे पहले भेज दिया क्योंकि पहले होता है y² वाला, तो प्लस का 6y² हो गया, फिर प्लस 7y ऐसे लिखा, प्लस 50y वहाँ जाकर माइनस 50y हो गया, प्लस 75 वहीं था, इसको इसकी साइड चेंज नहीं की, देखें इन दो की हमने साइड चेंज की है, इसलिए प्लस 50 वहाँ जाकर माइनस 50 हो गया, माइनस 6 वहाँ जाकर प्लस 6 हो गया, बाकियों की जगह हमने चेंज नहीं की, साइड चेंज नहीं की, इसलिए ऐसे ही रह गया। सो 6y² में बाकी कुछ प्लस माइनस नहीं हो सकता, ऐसे लिख दिया। 7y में से 50y माइनस करेंगे, माइनस के 43y बच जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 50 में से 7 माइनस करेंगे 43 बचेगा, बड़े नंबर का साइन माइनस है इसलिए माइनस आ जाएगा, बाकी प्लस 75 इस तरीके से रह जाएगा। अब यहाँ आप इसके चाहे तो फैक्टर बना लें, फैक्टर बनाने में अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना, तो बेहतर है आप अगर यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लगा लें, इसमें कोई हर्ज नहीं क्योंकि इतने बड़े फैक्टर सोचने में आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, लिहाजा मैं फ़िलहाल इसको फैक्टर से ही कर रहा हूँ। आप इसको कोशिश कीजिएगा अगर कोई भी नंबर बहुत बड़ा नंबर आ जाए तो उसकी कोशिश कीजिएगा बजाय फैक्टर बनाने के आप हमेशा वहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर लीजिएगा। सो 6 × 75 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है 450, ठीक है, और 450 की अब हम बात करें तो 18 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 450 आता है, लेकिन 18 और 25 को प्लस करते हैं तो 43 बन जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ फैक्टर बना लिया, आपकी मर्जी आप यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ आपको यहाँ प्रॉब्लम होगी बहुत सारी फैक्टर बनाते हुए, तो बेहतर है आप यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ कीजिएगा डायरेक्ट, उससे भी यही फैक्टर बनेंगे। सो यहाँ पर देखें आपकी मर्जी, इसको पहले लिखें इसको, लेकिन यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि इन दोनों में एक जैसा कॉमन आ रहा है और इन दोनों में भी एक जैसा कॉमन ईजिली आपको मिल जाएगा, वरना आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। सो यहाँ दोनों में 6y कॉमन है तो बाकी बच गया, 6y कॉमन लिया तो y बच गया, माइनस 6 के टेबल में 18 आता है 3 टाइम्स इसलिए 3 आ गया, फिर माइनस जब भी आता है थर्ड नंबर के साथ माइनस कॉमन आता है, दोनों में 25 कॉमन है, 25 कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लेने की वजह से प्लस हो गया y, और फिर ये प्लस की वजह ये माइनस कॉमन लेने की वजह से प्लस माइनस हो गया। हमेशा जब भी माइनस कॉमन लेते हैं माइनस वाली साइन प्लस बन जाती है, प्लस वाली माइनस बन जाती है। 75 25 के टेबल में 3 टाइम्स आता है। ये दो ब्रैकेट हमेशा कॉपी पेस्ट आते हैं, हमने डिस्कस किया है, लिहाजा जो दो जो कॉमन आए यानी दो जो बार लिखी हुई ब्रैकेट उसको एक बार लिख देंगे, और जो बाकी बाहर बचा है 6y - 25 उसको भी एक ब्रैकेट में लिख देंगे। अब ये दोनों टर्म्स चूँकि 0 के इक्वल है, लिहाजा दोनों को इक्वल टू 0 लिख दूंगा, y - 3 को भी 0 लिख दूंगा, 6y - 25 को भी 0 लिख दूंगा। अभी -3 वहाँ जाकर +3 हो जाएगा तो ये y इक्वल 3 आ गया। इस तरह -25 वहाँ जाएगा +25 हो जाएगा, 6 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको वहाँ भेजेंगे, डिवाइड करेगा, ये आपस में कट नहीं सकते किसी भी टेबल से, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। सो y की एक वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 25/6। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे। अब y की वैल्यू पुट करेंगे कहाँ पर, इक्वेशन 3 में, तो y की वैल्यू 3 रख रहे हैं इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 क्या थी, x = 25 - 3y/4। ठीक है, इक्वेशन 3 क्या थी, 25 - 3y/4। y की जगह मैंने ब्रैकेट में क्या लिख दिया, उसकी वैल्यू 3 थी, वो लिख दी। अब 25 में से 3 माइनस नहीं हो सकते, पहले हमेशा मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद उसको प्लस माइनस करेंगे, एंड में डिवाइड करेंगे। सो 25 बचा, -3 थी तो 9 हो गया। अब 25 में से 9 माइनस करेंगे, बच जाएगा 16। 16 के डिवीजन में लिखा हुआ 4। अब 16 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, बच जाएगा 4। सो x की वैल्यू आ गई 4। अब यहाँ आप देख लें, अब आपका जो पेयर आया एक्स वाई का वो क्या आया, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा हमेशा। पहले हमेशा हम x की वैल्यू निकालते थे, बाद में y की आती थी। इसमें हमने पहले y की वैल्यू निकाली, बाद में x की आई है। तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी है, हमेशा हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से सोल्यूशन सेट लिखते हैं, यानी पहले भले आप किसी की भी वैल्यू निकालें, जब आंसर लिखेंगे हमेशा पहले x का आंसर लिखते हैं, बाद में y का आंसर लिखते हैं।
सो हमेशा x की वैल्यू पहले आएगी, y की बाद में। x की वैल्यू चूँकि अब 4 आई यहाँ लिख दिया, y की वैल्यू 3 रखी थी, y की वैल्यू 3 आ गई। ये पहला आपका पेयर आ गया सोल्यूशन सेट का। अब हम बात करते हैं दूसरे पेयर के लिए। पुट करेंगे y की वैल्यू 25/6 इन इक्वेशन जो आपकी 3 है, और इक्वेशन 3 में यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम होने वाला है। देखिए x इक्वल टू 25 माइनस 3y/4, तो यहाँ -3 लिखा और y की जगह 25/6 लिख दिया, डिवीजन में आ गया 4। अब यहाँ देख सकते हैं 3 और 6 आपस में कट सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6 कट सकता है। सो हम क्या करेंगे, उसको माइनस कभी भी नहीं कर सकते क्योंकि पहले मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद प्लस माइनस होगा। सो देखें 3 से मैं 6 को काटूंगा तो बच जाएगा 2, 25 इस तरह माइनस रहा, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, तो 25/2 बच गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं 25 में से 25 माइनस नहीं हो सकते क्योंकि फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। इसको हम आपस में प्लस माइनस किस तरीके से कर सकते हैं, इसको कहते हैं एलसीएम का मेथड। एलसीएम के तरीके से आप एड या सब्ट्रैक्ट करते हैं ऐसे नंबर्स को जो फ्रैक्शन में आ जाते हैं। तो दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखें दोनों के नीचे मैं 2 लिख दूंगा और इनको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा 25 को 2 से और इस 25 को 1 से, यानी कुछ भी नहीं 25। सो इसका मतलब कुछ इस तरीके की फॉर्म आ जाएगी, दोनों का एलसीएम 2 आ गया और 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, फिर माइनस आ जाएगा और 25 इस तरीके से आ गया। और ये जो मेन डिवीजन है इसके नीचे 4 लिखा हुआ है, इसको एज इट इज़ वापस लिख दूंगा। ठीक है, दोबारा देख लें, इन दोनों के नीचे 2 एलसीएम ले लिया मैंने ये वाला और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 25 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस इस तरह आ गया, 25 यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए सिर्फ 25 लिख दिया। और ये मेन डिवीजन है, इसके नीचे 4 लिखा हुआ है, इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा 2 में से 25 माइनस नहीं होंगे, पहले मल्टीप्लाई होता है हमेशा। 25 इंटू 2 किया 50 आ गया, -25 बच गया और डिवीजन में 2 था और ये मेन डिवीजन में 4 लिखा हुआ है, इसलिए मैंने मेन डिवीजन में 4 लिख दिया। अब 50 में से 25 निकालेंगे, बच जाएंगे 25। और देखें 2 बार अगर डिवीजन हो, एक चीज़ डिवीजन में 2 भी है, उसके डिवीजन में 4 भी है, तो 2 चीज़ें अगर डिवीजन में हो तो आपस में क्या हो जाती है, हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, एक चीज़ देखें इसके डिवीजन में 2 है, उसके मजीद मेन डिवीजन में भी कोई नंबर है, तो अगर एक चीज़ के डिवीजन के अंदर डिवीजन आ जाए तो दोनों डिवीजन हमेशा आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा रूल याद रखिएगा, किसी एक चीज़ के डिवीजन के अंदर एक और डिवीजन आ जाए तो दोनों डिवीजन वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये ऊपर 50 में से 25 माइनस किया 25 बच गया और नीचे क्या बच गया, 2 भी था डिवीजन में, 4 भी था, तो 2 इंटू 4 कर देंगे या 4 इंटू 2 कर देंगे, तो 25/4 2 ज़ा 8 हो गया। तो x की वैल्यू हमारे पास निकल आई 25/8। तो अब यहाँ x की वैल्यू निकल आई है और y की वैल्यू निकल आई है। हमेशा पहले x की वैल्यू लिखते हैं, बाद में y की वैल्यू लिखते हैं। x की वैल्यू आई है 25/8, जबकि y हमने रखा था 25/6। लिहाजा सोल्यूशन सेट की बात करें तो दोनों पेयर्स को हम लिख देंगे। पहला पेयर आया था 4,3। याद रहे पेयर में हमेशा पहली टर्म x होती है, दूसरी टर्म y होती है, पहली टर्म x होती है, दूसरी टर्म y। सो आपका जो सोल्यूशन सेट आया पहले और दूसरे पेयर का, यानी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपने सॉल्व की उसकी जो सोल्यूशन सेट निकलेगी, सोल्यूशन सेट जो आएगा वो क्या होगा, 4,3 एंड 25/8, 25/6।